शांति। परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप बिंदी है। स्वयं परमात्मा आकर हमको स्मृति दिलाते हैं कि बाबा परमात्मा का स्वरूप रूप क्या है। तो अच्छी रीति बाबा के उस स्वरूप को जानकर, पहचान कर और उनको स्मृति में रखकर याद करना, यही समझदारी है। तो बाबा बिंदु स्वरूप ज्योति है। बिंदु स्वरूप की याद सहज रूप से नहीं आ पाती है, इसलिए लोगों ने बड़े बड़े अलग अलग स्वरूप से परमात्मा की व्याख्या की है। बेहद का परमात्मा पिता हम बच्चों को बेहद सृष्टि का ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस सृष्टि का आदि मध्य अंत अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर, जैसे जानी जाननहार परमात्मा ने हम बच्चों को जानकारी दी, ऐसे तुम बच्चे भी जानकर मास्टर भगवान बन जाते हो। तो यह स्मृति में रहे कि यह संसार, ये दुनिया अब खत्म हो रही है और अब हम नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में जाने हैं तो नई दुनिया में जाने के लिए नए नए तरीके से पुरुषार्थ करना अर्थात पवित्रता की धारणा करना। सुनते हैं 15 अगस्त 2023 बाप दादा के साकार महावाक्य में। विशेष आज स्वतंत्रता दिवस है और इस पर भी परमात्मा ने हम बच्चों को कैसे मनुष्य हर एक बंधनों में फंस गए हैं, बंधनों में आ गए हैं, पद बंधन है, तो इन सभी बंधनों से निकलने के लिए स्वतंत्रता कैसे आएगी, एक परमात्मा की याद से। सुनते हैं, सार है बाप दादा के महावाक्यों में। मीठे बच्चे बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न में बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवर्त संसार क्यों कहा गया है? उत्तर में स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवर्त है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवर्त संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकी लदे सालिग्रामों को बैठ समझाते। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं वह करते होंगे वह भी भूले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वे याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वे बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे जानते हैं, इसको ध्यान में रखें, इन बातों को समझदार ही समझ सकेंगे, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, ये है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है ये सपनों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया है। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है, ये स्वप्नवत संसार हुआ ना। वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया।
इसको कहा जाता है सपनों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए, बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सपनों का संसार है, ये पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन गए हो। त्रिलोकी नाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देती हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो गूंज पड़े, वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इसको माया का भवका कहा जाता है, माया का पंप। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भवका है, चीज़ें कितनी निफर्स आकर्षण बनती हैं। हम समझते हैं कि यह जो मुल्लम्मी की चीज़ें हैं जो अब ख़त्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। माया भी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदा का भवका है ये सब। तिलस्म मतलब जादू अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते तुम इंटरफियर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है 2 बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वह 2 बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो आगे भी तुम इस समय तुमको ही नॉलेज ली थी, बाबा ने दिया था, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पाठ है, तुम्हारा है ऑलराउंडर पाठ। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं। बाप कहते हैं मेरे में से भी तुम्हारी जास्ती पाठ है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्माण धाम में हूँ, मेरा कोई पाठ ही नहीं। तुमने ऑलराउंडर पाठ बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाप कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की दर्द धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम छक जाते हो, फिर बाप आकर ओजरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आए कि पूज्य आए ही पूज्य हम आपे ही अच्छा, ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, नहीं हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर मनुष्य कुर्बान जाते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकार रूपी माया ने आकर हप कर लिया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते, ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी रजाई खा गया है। ये जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम दीवारा
दिवाला मार दिया है। किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाते खाते भारत को कोड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया है फिर लेते भी गुप्त रीति से। कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग के लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपने बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वे चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी एक ही बार ले लेते हो। 21 जन्म के लिए 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है फिर हम उनसे लेते हैं। गीत भी गाते तो है ना, कौन देश से आया कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाठ बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तो मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। तो ये है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गहराज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। गुहे पॉइंट मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वॉइसलेस वर्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो। बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहाँ ये उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी यानी उदासी रहती है। तब साध मना उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो है नित्य है ही साध माना। रोने की दरकार नहीं रहती। उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती है। बाकी त्यौहार आदि की दरकार नहीं रहती। ये है ही संगम के त्यौहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। भोला नहीं बनना है। बाबा ने सच्चा ज्ञान दे दिया तो ऐसे भोला नहीं रहना है। वरदान में बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव।
विस्तार में। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन में है आज का, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम